आज ऐसा क्या खास है कि जो इन्होंने अचीवमेंट डे मनाया? जो एम बच्चा लेगा वो पूरा होगा। अभिभावक, स्कूल और बच्चा तीनों एक अलाइनमेंट में। पर जो देश में अब तक नहीं हुए ना वो मुझे करनी है, अपना एक अलग ही पहचान बनानी है अपने देश में। कि जिसमें जो प्रतिभा है ना उसी में ही आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा नहीं है कि सब बच्चों को नीट का, सबको IIT का, सबको जो है ना। एक स्टूडेंट को देख लेते हैं कि ये पढ़ना चाह रहा है तो उसको मैं बात करूँ, आपने कहा मैंने कोचिंग भी छोड़ दी थी, मैं घर पे आ गया था एकदम से, तो उस टाइम पे माइंड में क्या था? ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ना चाहिए बच्चे को, ज़्यादा बिजी नहीं रखना चाहिए। अब आजकल सर अभी कोई भी बेटी किसी से, लड़के से या किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ जो करना है वो करो। और फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज SD स्कूल के अंदर मौजूद हैं। ककराला का ये स्कूल है और यहाँ पे एक अचीवमेंट डे मनाया गया है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चेयरमैन सर हमारे साथ में मौजूद है और बाकी जितने भी जो बच्चे हैं, जो अचीवर्स हैं, वो भी हमारे साथ में ही यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ से जानने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे यहाँ नीट में भी, IIT में भी अच्छे रैंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जो बच्चा, एक हर्षित नाम का बच्चा है जो ककराला गांव से बिलोंग करता है, उनके माता पिता डॉक्टर राजकुमार जी हैं, माता जी सुनीता जी हैं, तो उनमें उस बच्चे ने 650 अंक लेकर के और एक अच्छा स्कोर क्लासरूम से दिया है विदाउट कोचिंग। विदाउट, हाँ, जैसे बाहर का कोई सहयोग नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, तो इसमें हम काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। जो एम बच्चा लेगा वो पूरा होगा। अभिभावक, स्कूल और बच्चा तीनों एक अलाइनमेंट में रहो। अभिभावक की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी स्कूल की है, और अपने बच्चे पे, उनके अनुशासन पे, उनके संस्कारों पे, उनकी पढ़ाई का टाइम टेबल का, ये सब बातें स्कूल और अभिभावक मिलकर डिसाइड करें। हाँ जी, अगर मैं SD स्कूल की बात करूं तो SD स्कूल अपने बच्चों के अंदर कैसे टैलेंट को सर्च करता है, या फिर जो बच्चे आपके 11th या 12th के बच्चे हैं या उससे थोड़ा सा नीचे हैं, उनको जब आप देखते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है और इसको कैसे निखारा जाए? इसमें अमित जी, अपने बच्चों का सबसे पहला काम है उनका एम डिसाइड करना जी। और उसके लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अभिभावक इस प्रकार से इसमें सहयोग नहीं कर पाते। बच्चा भी कन्फ्यूजन में रहता है। जो चीज़ें वो देखता है ना, कभी मन करता है मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊँ, कभी IAS की सोचता है। हमें यहाँ पे जो हमारे अध्यापक साथी हैं ये अच्छे काउंसलर हैं, तो यहाँ प्रत्येक बच्चे पे फोकस है, एक एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं। बाकी कर रहे हैं ऐसा ही कि जिसमें जो प्रतिभा है ना उसी में ही आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा नहीं है कि सब बच्चों को नीट का, सबको IIT का, सबको जो है ना, ऐसा नहीं है। 2 बच्चे KVPY में हुए हैं, अब की बार KVPY क्वालिफाई किया है। मतलब कोई टेस्ट ऐसा नहीं छोड़ रखा आपके SD ने जहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज ना करवाई हो और अव्वल ना रहे हो। जो स्कूल का टॉप बच्चा है, अगर नीट की हम बात करें तो वो हमारे साथ में मौजूद है और उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? हर्षित नाम है सर। हर्षित, आप ये बताएं कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि उसमें तरीका कैसा है, कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनमें क्या क्या टॉपिक कवर होने हैं, उनको देखते हैं। और कहाँ से अच्छे से, कौन सी बुक अच्छे से प्रिपेयर करें तो हो सकता है, वो देखते हैं। कि घर के ऊपर क्या माहौल बनाया जाना चाहिए एक बच्चे के लिए कि वो आगे ऐसी सफलताओं को प्राप्त कर सके? देखो जी, घर के ऊपर माहौल की बात तो ये है कि इनको एक तो ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ना चाहिए बच्चे को, ज़्यादा बिजी नहीं रखना चाहिए। बच्चे को शाम को 1 घंटा दे देना चाहिए जब आप खेल ले। मतलब वो ज़्यादा समय नहीं, बच्चों में जाकर डिस्कस करे कुछ ज़्यादा, ये करेंगे वो करेंगे कल। 1 घंटा फ्रेश माइंड करना है तो 1 घंटा खेल लो, उसके बाद आके फिर पढ़ाई करो। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने, चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्कूल के और जो अचीवर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं में एक बच्ची ऐसी भी है जिन्होंने JEE एडवांस को क्लियर किया है यहीं स्कूल से। आप बताएं, जो बेटी है उसके लिए मतलब क्या कुछ आपने कोई लिमिटेशंस लगाई या फिर इनको छूट इतनी दे दी कि ये यहाँ तक पहुँच चुकी है? ऐसा है, बेटी को छूट भी इतनी देन, पेरेंट्स को क्या होता है कि बच्चे के ऊपर दबाव नहीं बनाना पड़ता। प्रेशर यदि आप बच्चे के ऊपर डालोगे तो वो एक तरह से नेगेटिविटी की तरफ जाता है। दूसरी
चीज़ क्या है कि स्कूल प्रबंधक है, जो भी स्कूल के में फैकल्टी वगैरह हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने हमारा बच्ची का फुल सहयोग है, पेरेंट्स का भी फुल सहयोग है। जब भी पेरेंट्स कोई भी मैं बात लेकर के आता था, बच्चे के लिए लेकर आता था या भाई स्कूल से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आता था, तो उन्होंने बेखूबी सॉल्व किया। और उस चीज़ के लिए मैं इन स्कूल के टीचर्स का और स्टाफ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बच्ची को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया। बेटा अगर आज की बात करें तो आज आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आप जैसी बेटियाँ हैं वो इतना नाम रोशन कर रही हैं, उनके बारे में और अपने बारे में क्या कहेंगी? क्या कुछ है, बेटियाँ क्या सोचती हैं सर? अब आजकल सर अभी कोई भी बेटी किसी से, लड़के से या किसी से भी कम नहीं है। अब ये भी हो रहा है कि आजकल है ना, लड़कियां ही टॉप कर रही है। उनमें ये क्षमता आ गई है कि आप कुछ कर सकते हो, दबाव में नहीं रहती। अब वो अपनी जो इच्छा है ना, उनको वो टॉप पे लेके जा रही है। ये नहीं है कि आप किसी के दबाव में आके अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को वो रोक सको। और अब पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और टीचर्स वगैरह सभी, स्कूल फैकल्टी सभी सपोर्ट कर रही है। ये नहीं है कि पहले की तरह, पहले ये था कि लड़कियों को भी थोड़ा ये पाबंद लगाए रखता है कि भाई आप घर के काम काज ऐसे ही इसी में रहो, पर आजकल लड़कियां टॉप में मार रही हैं। अच्छा, माइंड के अंदर कोई कुछ रहता है उस टाइम पे जब आप लोग तैयारी करते हैं या फिर एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं तो उस समय पे क्या होता है माहौल, अगर मैं माइंड की बात करूँ? सर एग्ज़ाम में तो प्रेशर तो रहता ही है, ये तो है ही, क्योंकि आप एक इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें अगर प्रेशर ही नहीं होगा, फ्री माइंड, हालांकि फ्री माइंड करना चाहिए, क्वेश्चन वगैरह फ्री माइंड करने चाहिए, पर थोड़ा प्रेशर लेके करना चाहिए। क्योंकि जो हमें एम देख रखा है अपने देश के लिए, अपने सभी टीचर्स वगैरह के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी हमारी इच्छा है उनको पूरी करने के लिए, जो भी एम है उनका पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर देना चाहिए। और क्वेश्चन अटैम्प्ट, अपने अटैम्प्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सर। अच्छा, आपने क्या एम बनाया अब लाइफ की अगर मैं बात करूँ? अभी तो सर मेरा ये एम है कि मतलब जो देश में कुछ नहीं, मतलब जो डिफरेंट चीज़ करनी है मुझे। अभी तक जितनी भी देश में, हालांकि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पर जो देश में अब तक नहीं हुए हैं ना, वो मुझे करनी है। अपना एक अलग ही पहचान बनानी है अपने देश में। अभी जैसे स्टेट अपने स्कूल में पहचान बनी है, वैसे ही मुझे देश में पहचान बनानी है। अच्छा, कुछ सोचा है कि ये करना है और इससे अलग पहचान बनेगी? सर अभी मैंने CS ब्रांच के लिए है, कंप्यूटर ब्रांच, तो उसमें कोडिंग वगैरह से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ डिफरेंट। आप रोबोटिक्स कुछ भी बहुत चीज़ इन्वेंशन कर सकते हो आप उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो अचीवर्स हैं वो हमारे साथ में मौजूद है, चलिए इनसे भी हम बात कर रहे थे। बेटा आप बताएं, आपकी जो अचीवमेंट है फ़िलहाल वो क्या है, ये बताएं पहले तो। मैंने 12th पास आउट करी इसी साल और मैंने JEE एडवांस भी क्वालिफाई किया इसी साल क्वालिफाई आप कर चुकी हैं। हाँ, कर चुकी। तो उस समय पे जब आप क्वालिफाई करते हैं, एक साथ दो एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं, वो स्टडी और ये स्टडी दोनों ही करनी पड़ती हैं आप लोगों को, तो उस समय पे क्या स्ट्रेस होता है माइंड पे कि दो चीज़ें एक साथ करनी पड़ी, या फिर सिमिलरिटी नज़र आती है? स्ट्रेस तो होता है, सिलेबस में भी थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों के। बाकी मैंने स्कूलिंग से तो 12th बोर्ड में हेल्प हो गई थी, यहाँ पे टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, और बाकी मैंने कोचिंग करी है बाहर, वहाँ से JEE एडवांस की तैयारी करी है। एक और जो अचीवर हैं वो भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, और ये भी अचीवर उस लेवल के हैं कि जिसके ऊपर आपको पूरे इंडिया के अंदर एक अपना नाम करना होता है, अपनी एक पोजीशन लेकर के आनी होती। चलिए इनसे हम बात करते हैं। बेटा नाम क्या, सबसे पहले ये बताएं। भारत, आपका तो देश के ऊपर तो आपका नाम है, इतना मतलब नाम भी इतना बड़ा है आपका भारत, और देश का नाम भी आपका भारत। आपने कौन सी रैंक लाई ये बताएं। मेरी कैटेगरी में 4077 है रैंक है IIT-JEE में जी। तो उस रैंक को लाने में क्या आपने कोचिंग वगैरह ली या स्कूल का कितना योगदान रहा? तो मैंने 11th में मैंने कोचिंग ली थी एलन कोटा से, ऑनलाइन कोचिंग चली थी। तो जो कोरोना का टाइम था उसमें ऑनलाइन में थोड़ा नया सिस्टम था, तो थोड़ा समझ में कम आता था। तो फिर मैंने 12th में मैंने छोड़ दी कोचिंग। मैं अपने घर पे बैठा रहा और मैंने भाई उनके नोट्स तो थे ही मेरे पास, फिर SD स्कूल के भी नोट्स वगैरह, टीचर्स के फ़ोन नंबर ले लिए, और कभी कभार जैसे कि एग्ज़ाम्स देने आता था मिल जाता था, गाइडेंस ले जाता था, या कभी बीच में जो सेशन के बीच में कभी स्कूल में पूरा दिन आ जाता, बैठ के कंप्यूटर लैब्स में पढ़ लेता, यहाँ पर एग्ज़ाम दे लेता। तो इस प्रकार से मैंने तैयारी की थी जी। अच्छा, उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, आपने कहा मैंने कोचिंग भी छोड़ दी थी, मैं घर पे आ गया था एकदम से, तो उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा था कि कोरोना सामने खड़ा है और मेरे एग्ज़ाम भी होने हैं, वो नहीं हो पा रहे, तो
उस समय पे क्या माइंड में एक प्रेशर बिल्ट हो रहा था? 11th क्लास में एग्ज़ाम का इतना प्रेशर नहीं था वहाँ पर, कि जो मेन एग्ज़ाम है वो 12th में बोर्ड्स हैं वो है, एग्ज़ाम 11th में बस एक मिड सेशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका प्रेशर था। लेकिन ज़्यादा प्रेशर ये था कि मैं जब जो शिफ्ट करूँगा कोचिंग से स्कूलिंग में, तो कुछ डर सा था कि भाई क्या होगा, कुछ अच्छा भी, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। आज कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। बात अगर स्कूलिंग की जाए तो स्कूल के अंदर भी बच्चे किस किस तरीके से अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हासिल करते हैं। अब एक बच्ची हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने 12th कॉमर्स के अंदर 96% मार्क्स लिए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बेटा, कॉमर्स एक अलग फील्ड है, लेकिन अब इसके बाद में आपने इतने परसेंट जो मार्क्स हैं वो तो हासिल कर लिए, इसके बाद क्या कुछ सोचा है, क्या करना है? मैं अपनी CA फाउंडेशन की तैयारी प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, और उसके फिर टाइम देने के बाद इंटर CA जी। अच्छा, आजकल देखा जाता है एक तरीके से सभी लोग सोचते हैं कि साइंस ली जाए, तो क्या आपके सामने भी कभी ये सवाल आया कि साइंस ली जाए और तब आपने कॉमर्स लिया? एक्चुअली मेरे मन में पहले से 10th से था कि मुझे साइंस लेनी है, बट फिर मैंने थोड़ा देखा और मुझे लगा कि नहीं, कॉमर्स आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बिजनेस लाइन में या CA में, इन चीज़ों में ज़्यादा रहता है। तो मैंने कॉमर्स लिया। पेरेंट्स ने, सिस्टर्स ने, सिबलिंग सब ने अच्छे से सपोर्ट किया और किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया कि ये लेना है या ये लेना है। मेरा खुद का डिसीजन था। डिसीजन आपका अपना था, पेरेंट्स का कोई डिसीजन नहीं? नहीं, पेरेंट्स ने उन्हें मोटिवेट किया कि हाँ जो करना है वो करो, और फिर मेरा डिसीजन, मेरी स्ट्रीम, मैंने अपनी स्टडीज़ की और आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय स्कूल। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। माँ है इनकी, ये भी हमारे साथ है। बेटी की आज अचीवमेंट इतनी बड़ी है कि स्कूल को उसने टॉप किया है, तो आप कोई सलाह देती हैं इसको या क्या कुछ? क्योंकि माँ का और बेटी का रिलेशन तो एक अलग लेवल का होता है। हमको बहुत खुशी है इसकी मेहनत, इसकी लगन से इसने जो मुकाम हासिल किया है जी, और जो स्कूल से जो टीचर का जो मार्गदर्शन मिला है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, तो मैं स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, स्टाफ का जी। बेटी को क्या कहेंगे, आगे क्या करें? प्राउड है इसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा। हम तो यही बच्चे से कहते हैं कि आप बेटे गर्व से हमारा सिर ऊंचा किया, लेकिन हमारा सिर नीचे नहीं होना चाहिए। हम तो बच्चों को यही कहते हैं। तो यहाँ जितने भी अचीवर्स थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, और यहाँ आप देख भी पाए हैं कि SD स्कूल के अंदर जब हम यहाँ पे पहुँचे तो एक अचीवमेंट डे यहाँ पे मनाया गया, और बच्चों ने किस किस तरीके की जो बातें हैं वो यहाँ पे की हैं। और SD स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे बताया है वो चीज़ें भी आप समझ चुके होंगे, और आप अपने बच्चे के अंदर क्या कुछ चेंजेज चाहते हैं वो आप स्वयं जानते हैं। तो ये चीज़ें भी करते रहना चाहिए कि क्या चेंजेस बच्चे के अंदर आ सकता है और क्या उसके लिए सही हो सकता है, वो चीज़ें आपके माइंड में भी हमेशा रहनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने, चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है, वह ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।